एबटाबाद स्टे करने के बाद अभी तकरीबन कोई 7:40 हो चुके हैं। तो अब दोबारा से जो है मनसेरा की तरफ निकलने लगे हैं। दोबारा जो है मोटरवे पे एंट्री लेंगे। उससे पहले जो है गाड़ी का जो है तेल वो ख़त्म हो गया है, वो डलवा लें किसी अच्छे पंप से। और साथ वीर जो है वो कह रहा है कि मैंने नहाना है गंदे पानी से, वो भी तलाश करना है। तो आइए सफ़र का दोबारा से आगाज़ करते हैं। हमें कैंप बनाने के लिए एक रस्सी की ज़रूरत है और वो हम इस अंकल से पूछ रहे हैं क्योंकि इस टाइम हम एबटाबाद में मौजूद हैं। तो यहाँ का हमें पता नहीं है कि कौन सी मार्केट से ये मिलेगी। तो अभी हम इनसे सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। तो जैसे हमें पता चलता है तो जाकर हमें रस्सी खरीदनी है। हम पीएसओ का पेट्रोल जो है पंप तलाश कर रहे हैं क्योंकि पीएसओ का पेट्रोल जो है वो अच्छा है, उसकी जो है एवरेज सही निकल के आ जाती है। इसलिए तकरीबन कोई 500 मीटर पे हमें नज़र आ रहा है बोर्ड, वहाँ से जाके आयल डलवाते हैं और उसके बाद जो है फिर मोटरवे की तरफ निकलते हैं। जनाब बस पेट्रोल पंप तो तेल पवाया है ते उन्हें पिछे सानू दसिया है कि वाशरूम है वो है। तो जनाब केले बड़े बड़े केले ने, जे ठुले ते बड़े बड़े केले ने, फैसलाबाद दे केले ने, ये जनाब अली नारायण कगान दे केले ने। ए जनाब देखो लुगाठा दा बूटा लेकिन अली लगियां नहीं। मैं अपने जहन न दस रहा, मैंने नहीं पता बूटा केड़ा है, मैं वैसे दस रहा। ए मैनू शक पौंदा अनारां दा, आ केलियां दा, ए आड़ू दा नहीं लगदा पे, मैनू लगदा पे नहीं ए दवाणियां दा, ए दवाणियां दा बूटा है। तू भुल गया। ते आ जनाब तरेनियां मिठियां तरेनियां। और इधर जनाब देखें एक ट्रक खड़ा है, उसकी हालत आपके सामने है। और इसके अंदर जो है वो देखें बूटे जो है ना, बूटे ये आई थिंक छोटे छोटे बूटे भी और ये शरीं का दरख्त भी है, ये आप देख सकते हैं। मतलब इसको काफ़ी अरसे से ऐसे ही ये खड़ा हुआ है, इसको किसी ने छेड़ा नहीं है। तो आइए आपको थोड़े से और भी जो है ना दरख्त वगैरह दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे दरख्त यहाँ पे इन्होंने लगाए हुए हैं। ये देखें बहुत ही प्यारा सीन है। ओह वेरी नाइस, क्या मौसम है यार, कमाल। एबटाबाद का मौसम है बहुत ही कमाल। Take the next left. शामिल शूले मैं तेरे नाल जल्दी, हाँ मैं तेरे नाल जल्दी, क्या मौसम आया है, ओ माय गॉड। हम इस टाइम एबटाबाद की ऊंची पहाड़ियों पे मौजूद हैं। जो हमारी गाड़ी है वो बिल्कुल स्लोली जा रही है। तो अभी जो है वीर को हम जो है बैक सीट पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं मान रहा। मैं झटक जाना है तो मोड़ आ जाना, मिथु पीछे नहीं। यार कितना प्यारा सीन है, ये सीन चेक करें, बहुत ही कमाल का सीन है। यहाँ पे आए रोज़ बारिश होती रहती है जिसकी वजह से पहाड़ों पे इतनी ज़्यादा हरियाली नज़र आ रही है। बारिश ज़्यादा होने की वजह से पहाड़ों पे इतनी ज़्यादा हरियाली नज़र आ रही है और वो खूबसूरत नज़ारा है।
अब ये टनल जो है ये ख़त्म होने वाला है और अभी हम इसको क्रॉस करके बाहर निकलने जा रहे हैं। तो आइए देखिए कितना प्यारा मंज़र है यार, हमने ये पहली बार देखा है। बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं और हमारा जो वीर है वो तो खूब इंजॉय कर रहा है। और जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो पहाड़ों का सीन आपको देखने को मिलेगा। एक नहायत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सीन है। इसको ज़रूर देखिएगा, इसको मिस नहीं करना। तबीयत बड़ी खराब हो गई है तो मैनू ला दो। तो मेरा पेट बहुत खराब है क्योंकि मैं राती खाता ही बहुत चोखा है। तो हुण मेरे गुंजाइश कोई कि मैं और खावा, पर मैं अपना हिस्सा लैके छापर पा सकना, मैं उन्हें देना नहीं क्योंकि मैं अपना हक नहीं मरन देना। तो बड़े मज़े आ रहे हैं लेकिन मेरा दिल नहीं करना घर जावन ते पैसे होर मंगवा रहा है। ईजी कर देन पहले जेडे डंगर बेचने में बेचो तो माल खुला कर लो। तू बेवफा है जो मैं जान जाता, तुझसे कभी भी दिल ना लगाता। वाह 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 वाह, दर्द दिल पे दुआ। नारान यहाँ से 120 किलोमीटर के फासले पे मौजूद है। तो ये सिंगल रोड होने की वजह से, यहाँ पे ज़्यादा बारिशें होने की वजह से रोड पे जो वो खड्डे हैं और हम अपनी गाड़ी को स्लो लेके जा रहे हैं ताकि आपके साथ वीडियो भी शेयर कर सकें। ओए अल्लाह मैं उतार जाती भाई। जनाब नारान का जो सफ़र है यहाँ से 105 किलोमीटर रहता है। तो अभी हमें यहाँ पे एक रस्सी की ज़रूरत है। तो रस्सी लेने के लिए हमें यहाँ पे एक दुकान मिली है, उस दुकान से हम रस्सी खरीदेंगे। तो ये मेरा गुरु है, ये गुरु जो है ये बार्गेनिंग अच्छी करता है। तो इसलिए ये देख लें दुकान है, इस दुकान से हम रस्सी खरीदेंगे जो कि हमें ज़रूरत है। नारान पे जाके बाबू सर टाप पे इस रस्सी की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ से ख़रीद लेते हैं। जी हमने रस्सी जो है वो ख़रीद ली है। तो अभी दोबारा से हम निकल रहे हैं। तो दोबारा से जो है हम अपने सफ़र को जारी रखते हैं क्योंकि यहाँ से नारान जो है वो 100 किलोमीटर है, हमें जल्दी से पहुँचना है। और यहाँ से सिलसिला शुरू होता है उतराई का। तो जैसे जैसे हम गाड़ी को नीचे लेके जा रहे हैं, ये वीडियो में आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे गाड़ी बड़ी स्पीड से जा रही है, लेकिन असल हकीकत ये है कि जो गाड़ी है ना वो बिल्कुल स्लो जा रही है। छोटे गियर हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं और बिल्कुल स्लो जा रहे हैं। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए हमने यहाँ से जो है
स्पीड कर दी है वीडियो की, नहीं तो गाड़ी जो है हमारी बिल्कुल स्लो जा रही है। तो आपने यहाँ पे अगर आप गाड़ी पे जाते हैं तो बिल्कुल आपने यहाँ पे स्लो जाना है, ख्याल के साथ जाना है। वालेकुम दोस्तों, मैं बड़ा परेशान हाँ। खाब बाढ़ में आज लेकिन अखी ना वेख रहा तो मैंने डर भी लग रहा। क्यों परेशान है उस्ताद, क्यों परेशान है? बड़े उच्चे पहाड़ ने, मैं पहाड़ी बार आया जिंदगी दा आखिरी नहीं ये जेड़े मोड़ थल्ले उत्ते उतराई चढ़ाई उतराई तो की महसूस तीन हो रहा? महसूस कन्ना नु ढोल कन्ना च वाग रहे ने, झप जे चढ़े पे ने, समझ लगी गली भूख लगी हुई है। तो मैनू कोशिश करो मैनू कार दे मगर तरीक को रस्सा पा के मैं तो बेचने बविंदा पे डर लग रहा मैनू। थोड़ा जा धीरे गड्डी टोरो तो ताकि मैं पूरा आई लव यू ओके करके मौसम का एंजॉय लवा। शोर शोर। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे आपको खूबसूरत फूल नज़र आ रहे हैं और ये जो आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे ये बंद गोभी है और ये अजीब किस्म की बंद गोभी है। दरमियान में ये लाल किस्म की बंद गोभी है, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है। फूल बहुत प्यारे नज़र आ रहे हैं, आप दोस्तों को आप देख सकते हैं। बालाकोट के पास हम दरिया के बिल्कुल किनारे पे खड़े हैं और यहाँ का व्यू बहुत ही खूबसूरत है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सीन है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे हम खाना बनाएंगे और खाना खाने के बाद फिर हम यहाँ से अपने सफ़र को दोबारा से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ फ़ोटो वगैरह बनाते हैं, कुछ वीडियोस बनाते हैं। तो आइए वहाँ पे बैठ के वीडियो बनाने का अपना ही मज़ा है। हाँ तो जी दोस्तों, ये दरियाए कन्हार है, आप देख सकते हैं पानी बहुत स्पीड से जा रहा है और पीछे पहाड़ों को देखें कितने खूबसूरत हैं। और साथ में ये देखें लोग जो हैं गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं। तो ये जगह बहुत ही खूबसूरत थी। हम यहाँ पे रुक गए हैं, यहाँ पे हमने सोचा कि कुछ देर के लिए स्टे किया जाए, आराम किया जाए और उसके बाद आगे निकलते हैं। यहाँ पे बहुत ही प्यारा सीन है और यहाँ पे बैठ के हम खाना बनाने लगे हैं। हमारे दोस्त जो हैं वो सिलेंडर वगैरह, गोश्त वगैरह सारी चीज़ें जो हैं वो लेने गए हैं। जैसे ही वो पहुँचते हैं तो हम यहाँ पे बैठ के पहले तैयारी करेंगे जो भी हमने खाना बनाना है। ज़ाहिर सी बात है आज हमने गोश्त बनाना है, बड़ा गोश्त जो है उसमें प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन ये चीज़ें जो हैं ये ज़ाहिर सी बात है डलेंगी और उनकी कटाई करते हैं, आपको दिखाते भी हैं। और यहाँ पे बैठ के अच्छे तरीके से खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद अपना सफ़र जो है वो दोबारा से शुरू करते हैं। क्योंकि हम जो स्टेप बाय स्टेप इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आपको परेशानी ना बने। आपको पता हो कि यहाँ पे बैठने की जगह है, यहाँ पे खाना मिल सकता है, यहाँ पे पानी मिल सकता है। हर चीज़ की तफसील हम आपको मुकम्मल अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ये हमारा आदमी सिलेंडर, ये हमारा दोस्त जो है अमानुल्लाह भाई सिलेंडर और जो हमने नीचे कपड़ा बिछाना है जिस पे हमने बैठना है वो लेके आ गए। और ये हमारा भाई यासीन है, ये हमारा टोटल जो है कुकिंग का ठेका इसने लिया हुआ है। इसके साथ हमने 3 साल का प्रोजेक्ट जो है वो साइन कर दिया है और ये अपना सामान खुद उठा के लेके आ रहा है। और इसके पीछे जो है ना वो आपको गिद्दड़ आता हुआ नज़र आएगा, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये बांदर की तरह छलांगे लगाता हुआ। ये अगर अगर टूर के दौरान खाना खुना पकवाना हो तो ये इस आदमी को आप रख लें। इसको नहीं लेके आना क्योंकि सारा खाना इसने खा जाना है। इसकी हरकतें चेक कर लें, ये बिल्कुल पहाड़ी बंदर की तरह काम कर रहे हैं। ये देखें नीचे हमने कपड़ा जो है वो बिछा लिया है। तो अभी हम जो है वो खाने की तैयारी कर रहे हैं, सामान वगैरह जो है वो निकाला जा रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको चीज़ें जो है वो दिखाते हैं। यहाँ पे पहाड़ों में बैठ के खाना बनाने का अपना ही मज़ा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग खाना बनता है और फिर ठंडी ठंडी हवा दरिया के साथ बैठ के खाने का अपना ही मज़ा है। ये हमारे भाई यासीन जो हैं ये इसकी फ़िटिंग कर रहे हैं। ये एक छोटी सी मिनी मशीन है, इससे हम जो है ये जो टमाटर है, टमाटर कह रहा हूँ, अदरक का पेस्ट बनाएंगे, लहसुन का पेस्ट बनाएंगे और इसमें टमाटर भी काटा जाएगा यासीन। हाँ जी, इसमें प्याज भी जो है वो भी कटेगा और इसमें जो है ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होगी। इसको आपने इस तरीके से जो है इसको नट लगा देना है। नट लगाने के बाद इस डब्बे को इसके नीचे लगा देना है, ठीक है।
उसके बाद चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले ये हम घी लेके आए हैं, आधा किलो का पैकेट है, फ़िलहाल हमने ये निकाला है, वैसे पड़ा तो और भी है। उसके साथ ये हमारे पास मैक्स का जो है बर्तन धोने वाला साबुन है। ये हमने कुछ जायके के लिए मिक्स अचार लिया है नेशनल वालों का, और साथ में हमने ये मिल्क पैक लिया है डेयरी क्रीम का, और साथ में हम आपको दिखा रहे हैं कि ये चिली है नेशनल वालों की, चिली सॉस है। ये हमें फ्री मिला था, हमने नेशनल वालों को टमाटो का ये जो है टमाटो ली थी, उसके साथ हमें ये जो है फ्री में मिली थी। और ये देखें यासीन भाई जो हैं ये बड़ा गोश्त निकाल रहे हैं, ये छुरी है, इससे हम कटाई करेंगे, ठीक है। और इसके बाद ये हमारे पास 2-3 जो हैं चम्मच हमने रखे हुए हैं, ठीक है, उसकी भी हमें। सबसे पहले आपने क्या काम करना है, गोश्त की कटाई कर लेनी है। और ये देखें हम इस तरीके से इसकी कटाई कर रहे हैं। छुरी हमारी तेज़ है, कहीं देखना हाथ पे ना लग जाए, तो इसकी बड़े अच्छे तरीके से आपने कटाई करनी है। इस मशीन में प्याज हमने काट के डाल दिए, और यासीन फुल ज़ोर से इसको हिला रहा है, और ये ऐसा ऐसा प्याज जो है ये गायब हो रहे हैं, ये मुरुंडा होकर नीचे जा रहे हैं। अमान भाई जो है ये थोम जो है उसको बना रहा है, और हमारी ड्यूटी जो है वो गोश्त बनाने पे लगी हुई है। सबसे पहले इसमें जो हमने पेस्ट बनाया है प्याज का, सब्ज़ मिर्च, अदरक, लहसुन और टमाटर का, देचकी में इसको हमने डाल लिया है, और मशीन को दोबारा से फिट करके हमने रख दिया है। इसको छुरी के साथ हमने काट दिया है, और अभी जो है हस्बे ज़रूरत इसमें हम घी डालेंगे। जितनी हमें ज़रूरत है उतना घी हम इसमें डालेंगे। तो अब इसको हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। तेज़ आवाज़ चलने की वजह से हमने सिलेंडर को पत्थरों के दरमियान रख दिया है, ताकि जो है आग अच्छे तरीके से असर करे। यासीन भाई इसको लेके आ गए मुकम्मल सामान को तैयार करके। अभी हम जो है आग जलाएंगे माचिस के साथ। ये इसमें हमने ये जो 3-4 इलायची हैं वो भी डालनी है, क्योंकि इसकी जो खुशबू है वो अच्छी हो जाए। अभी हमने आग जो है अल्लाह का नाम लेके जला दी है, और देचकी को चढ़ा दिया है चूल्हे पे। इसको अच्छी तरीके से भून लेते हैं। यार देखें इस मशीन का काम देखें, इसने बड़े अच्छे तरीके से जो है ना टमाटर, अदरक, प्याज का जो है सब्ज़ मिर्च का बड़ा प्यारा इसने पेस्ट बना दिया है। तो अभी हम इसको ये देखें, अभी हमने 1 मिनट पहले रखा है तो असर होना शुरू हो गया, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद करता हूँ कि बड़े अच्छे तरीके से अच्छा खाना पकेगा और खूब इंजॉय। थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ी करा। हाँ उस्ताद जी, ये इतना पानी इसमें क्यों है? ये भी सूख जाएगा। सालन बहुत अच्छा बनाया मेरे भाई ने, तो नाल बसर भी कट्टे हुए ने। मैं कोशिश करना इन्होंने चोखे खावन दी। सब दोस्तों ने खूब इंजॉय किया, बहुत ही मज़ेदार खाना था। खाना खाने के बाद अभी जो है चाय बनाने लगे हैं। चाय बनाने के बाद दोबारा से हम अपने सफ़र को निकलेंगे। तो पहले भी बता चुका हूँ कि दरिया के किनारे पे बैठ के खाना बनाना और फिर उसको खाना बहुत ही मज़ा आता है। इधर मैं नारान में पहली दफ़ा आया हूँ, यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ें हमने देखी हैं। तो अभी हम बालाकोट में बैठे हैं, तो यहाँ से आगे नारान जो है वो तकरीबन 95 किलोमीटर के फासले पे है। खाना खाया है तो अभी हम जो है ना इधर खड़े हुए हैं दरिया के किनारे पे, तो धूप भी निकल आई है। थोड़ी देर तक हम यहाँ से इंशाल्लाह चाय पी के निकलेंगे। अभी जो है चाय बन रही है, हवा तेज़ होने की वजह से जो है थोड़ा टाइम लग जाएगा। खाना खाने के बाद दोबारा से हम नारान की तरफ निकल पड़े हैं। यहाँ से जो नारान है वो तकरीबन 90 किलोमीटर के फासले पे मौजूद है।
सुनने में आ रहा है कि नारायण में बहुत ज़्यादा सर्दी है, लेकिन अभी बहुत धूप है और इंशाल्लाह हम तकरीबन कोई बग़ैर वक्फ़ा किए नारायण की तरफ जा रहे हैं और पहुंचेंगे और वहाँ पे जाके आपके साथ वीडियो भी शेयर करेंगे। और हमारा जो पहला वहाँ से विज़िट होगा वो सैफ अल मलूक झील का होगा, उसके बाद हम लालूसर झील और फिर जाएंगे बाबूसर टॉप पे। हाँ जी वीर भाई। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि मेरा यार कह रहा है, असि हम रोटी चंगी मंड के खाधी तो गोश्त मैं ना तो ज़्यादा पी लिया, क्योंकि मैं गोश्त का बड़ा ठरकी लिया बोटियां खावन का। ते दरिया दे विच मैं नहाता, बर्फ वाला पानी से जनाब ठंडा, उतों बाड़ा तो बर्फ खुर खुर के आ रही, लेकिन थोड़ा दरिया विच पूंगा बने रहे, मच्छी उड़ना साफ नाता ना के हुण कच्चा पा के सैफ अल मलूक झील ते भी नावांगा, उत्थे भी थानू तार के विखावांगे कि मैं खपरा साफ पा ते हुण अगे जा रहे। हाँ जी मानी भाई, कैसा टूर रहा है? बहुत अच्छा माशाल्लाह। हुण तक दा सफर किवें गुजरिया है? बहुत अच्छा माशाल्लाह, नाइस। छोटे बच्चे तो पूछ ले हाँ साडा कुक साहब। हाँ जी कुक साहब, तुसी की कहंदे हो? तो गड्डू बीमार जा लगदा है। कुक साहब अपना सफर कैसा जा रहा है? सफर बहुत अच्छा जा रहा है। तेरा सिर्फ एक ही काम है, तो सानू अच्छे अच्छे खाने खवाने ने, असा तेन अच्छी अच्छी जगह फिराउनियां ने। ते असि तेरा हक नहीं रखना, घर जाना तेन पूरा हक तेरा मिलेगा। और मेरे को तेरे को मजीद ਅਸੀਂ 500 रुपया एक्स्ट्रा लवांगे। ते मेरे को जनाब बर्तन फुल काले करके मेरे को धो रहे, मैं पूरी नौकरी दे रहा। घर में कभी कख भी नहीं चुका, लेकिन इत्थे मैं रगड़ के धो रहा। हाँ बिल्कुल इंज ही है। अंब लेने वीर दरअसल गल इंज है कि भाईजान वीर जेड़ा है वो बहुत ही नवाब वॉलीबॉल का खिलाड़ी है, इस वास्ते वो खुद जेड़ा है कोई भी काम नहीं करता। ते एक बड़ा अच्छा पोज है, मैं तुहानू दिखा लवां। ऐ मेरी मोटर किंग मेरी साइकिल, मैं तेरे नाल जल्दियां। बाबा झील में यार क्या केड़ी? हाँ हाँ वो ही सैफ अल मलूक दरियाए कुनहार, बुलंदी 12,950 फुट की है। इस टाइम हम 12,950 फुट की बुलंदी पे जा रहे हैं। लग ही नहीं रहा कि हम इतनी बुलंदी पे जा रहे हैं, ऐसे ही लग रहा है कि जैसे हम उसी जगह पे मौजूद हैं जैसे कि पहले जगह पे मौजूद थे। और हमारे वीर को थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है, तो फिर ये अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। जैसे मैंने डर लगता है, मैं अखा बंद करके सीट ते सिर सट जाना, क्योंकि मैंने कोई खतरनाक चीज़ ना नजर आए। लेकिन मैं दलेर ही बड़ा, मैं बड़े सिखों के मुकाबले किए, तलवारां चलाइया, सिखों को हीरे जवाहरात खुथे ख्वाब हकीकत समझ रहे, मैं हकीकत नहीं गल रहा। मैं बहुत डरपोक, मैं रात सुता पे ना छपाके तो डर जाना, जी रात मेहंदी गाड़रा चंबड़ जाना, वो तो मैं डर जाना। एक बार खाने च वड़ गए थे, तीन ट्रैक्टर लाए ने कुंडा पा के कटे। ठीक है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे ही हमने ये सीन देखा तो हमें बहुत ही अच्छा सीन लगा, तो हमने आप दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया। तो यहाँ से गाड़ी जो है अचानक से हमारी नीचे जाना शुरू हो गई है और बहुत ही प्यारा सीन है। तो मेरे दोस्त जो हैं इनको देख के बहुत खूब इंजॉय कर रहे हैं, और मेरे जो व्यूवर हैं वो भी देख के इसको खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों साथ रहिएगा, अभी हमने बहुत ज़्यादा व्यू देखने हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जनाब मैं तो गड्डी तो लग रहा सी, तो मैं महसूस किया अपने अखा के नाल चेक कर सकते हो, खरोट है, यह चीज़ देख सकते हो, खरोट है, हाली फिलहाल कच्चा है। ये जनाब जो पकेगा इसके बड़े मजे होते हैं। खरोट साढ़े को बड़े महंगे ने, लेकिन इतने फ्री भी है। जो पकते ने मैं कोशिश करूँगा बोरी चोरी भी लै जावा, क्योंकि मैं पैसा तो बचना, पैसे वाली चीज़ लवन लगा मैनू कुछ हो जाता। तो खरोट वेख लो एडा ठुला है, हाली जो वड्डा कागजी खरोट, कागजी माल भरेगा। दिमाग कागजी खरोट है, दिमाग है तो सब कुछ है, दिमाग नहीं तो बंदा पाते। ठीक है ना, कोशिश करो खरोट बाग बनाओ और
टाइम हम नारान से तकरीबन 45 किलोमीटर पीछे बैठे हुए हैं। थोड़ा सा हमने अपने आप को रिलैक्स किया है और गाड़ी को रेस्ट दी है, क्योंकि चढ़ाई ज़्यादा होने की वजह से गाड़ी जो है वो गर्म हो जाती है और उसको रेस्ट देना ज़रूरी होती है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये अखरोट का दरख्त है। इस वक्त इस पे अखरोट लगे हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल कच्चे हैं, पक्के नहीं हैं, तैयार नहीं हुए। तो जैसे ही ये तैयार होंगे, क्योंकि इस रोड के साथ साथ जितने भी दरख्त हैं, जितने भी बूटे हैं, ये सारे गवर्नमेंट की मलकियत हैं। तो इनको फ़िलहाल तो यहाँ पे कोई नहीं है, इनका कोई माली वगैरह नहीं है, लेकिन जैसे ये मुकम्मल तैयार होंगे तो गवर्नमेंट जो है वो अपना बंदा हायर करके यहाँ पे बिठा देगी। ठीक है, तो अभी हम दोबारा से अपने सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। तो अब हम जाके कागान में थोड़ा सा 10-15 मिनट का स्टे करेंगे और उसके बाद नारान पहुँचेंगे। तो जी दोस्तों, यहाँ पे आपको दरिया कनहार की जो पुल बनी हुई है उसको क्रॉस करना पड़ेगा। हमने दरिया कनहार की पुल को क्रॉस किया तो आगे से हमने राइट की तरफ टर्न लिया तो रास्ता बिल्कुल वहाँ से साफ़ नज़र आया। इस टाइम हमने गाड़ी को स्टॉप कर दिया है और अभी जो वीरू है वो बुला रहा है कि नीचे आए, और यहाँ पे हमने 3-4 क्लिप लेने हैं और हम मुश्किल जगह से नीचे उतर रहे हैं। तो आप भी देख सकते हैं, बहुत ही कमाल की जगह है। हम कोशिश करते हैं कि आपको छोटी से छोटी चीज़ भी दिखाई जाए, क्योंकि हमारी कोशिश है कि आप जब भी कभी इस इलाके में आएँ तो आप जो है इसको विज़िट ज़रूर करें। यहाँ पे दरिया का पानी बहुत स्पीड से जा रहा है, आप देख रहे हैं, और अल्लाह ना करे कि अगर यहाँ पे कोई गिर गया तो उसको बचाना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पानी है उसकी स्पीड इतनी है कि यहाँ पे आप खड़े नहीं हो सकते। तो आइए हम आपको आगे लेकर चलते हैं। ये देखें कितना मुश्किल रास्ता है, और इस मुश्किल रास्ते में हमारे दोस्त पहुँच चुके हैं, उनकी हम वीडियोस बनाएंगे। और ये हमारा कुक साहब है, ये हमारे लिए खाना बनाता है, ये हमारा भाई है। और ये देखें वीर उर्फ हेलीकॉप्टर और हमारा मानी भाई खूब इंजॉय कर रहे हैं। और पानी की स्पीड आप देखें यार, क्या सीन है माशाल्लाह। कुदरत का नज़ारा देखें और ऊपर पहाड़ों को देखें। वाह यार, क्या कहने यार, आना चाहिए इस जगह पे। मुझे लगता है कि कैंप हमें यहाँ पे कहीं पे लगाना चाहिए, लेकिन सफ़र जो है वो काफ़ी रहता है, रात होने वाली है। तो मेरी कोशिश है कि मैं जल्द से जल्द नारान पहुँचूँ। नारान पहुँच के वहाँ पे जो है मैं जो है कैंपिंग करूँ और वहाँ पे टिक्के बनाऊँ और उनको टेस्ट करूँ। तकरीबन बर्फबारी जहाँ पे हो रही है वहाँ पे पहुँच चुके हैं। हमारी साइड पे आप पहाड़ देख सकते हैं, वहाँ पे बर्फ़ बिल्कुल साफ नज़र आ रही है। और अभी तक नारान जो है यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। अंधेरा बिल्कुल हो रहा है और हमारी कोशिश है कि अंधेरा होने से पहले पहले हम नारान पहुँच जाए, क्योंकि वहाँ पे हमने कैंट लगाना है। और कैंट के लिए हमने वो जो किले होते हैं वो भी हमने वहाँ से तलाश करने हैं, और उसके लिए बांस भी हमने वहाँ से किराए पे लेने हैं। जी साबर भाई, अभी यहाँ पे हम तकरीबन काफ़ी दूर खड़े हैं, बर्फ़ काफ़ी दूर है अभी तक, लेकिन यहाँ पर जो है ना ठंडी हवा आ रही है, सर्दी लग रही है। 2 पट्टियां बर्फ दियां ले जावन की कोशिश करनी है, एक 2 सोडा बनावांगा पिंड ते फिर उदों बड़ा कंटेनर लेके जावांगा। आई लव यू 4।
नारायण बनया अगे कागान हम पहुंच चुके हैं। यहाँ से नारायण जो है वो 30 किलोमीटर है, लेकिन बर्फ़ होने की वजह से जो हवा है वो ठंडी चल पड़ी है। यहाँ पे बहुत ठंड है, आपको रात को सोने के लिए कंबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे ही हमने अपनी गाड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि 2-3 लोग हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा पहाड़ी बकरे हैं और वो उनको लेके जा रहे हैं।